जैसे कि दीपाली ने समझाया कि इस ग्रुप के ड्रग को याद करने के लिए जो जिंगल है कि जो जो क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं या कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसको याद रखने का जिंगल है कब बनाओ, जिससे हम इजीली इसको रिमेंबर कर पाएंगे। सी से होता है कार्डियक स्टिमुलेंट, दैट मींस अगर हार्ट आपका फेल हो रहा है तो उस समय, या हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी करते समय हार्ट बीट एकदम कम हो रही है, देन एड्रेनलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि तुरंत हार्ट बीट को बढ़ाता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट बोलते हैं। देन सी से होता है सीएनएस स्टिमुलेंट, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। यू फॉर यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, मतलब यूट्रस को रिलैक्स करना, टू डिक्रीजेस द प्रीमेच्योर लेबर पेन्स, कि अगर किसी को समय से पहले दर्द आने लगते हैं डिलीवरी के तो उसको हम देते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, और दिस इज आल्सो नोन एज टोकोलिटिक ड्रग्स, बट इसमें हम लोग यूज करेंगे साल्ब्यूटामोल। पी फॉर प्रेशर एजेंट, प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर एकदम फॉल हो रहा है दैट मींस पेशेंट शॉक में जा रहा है। ब्लड प्रेशर फॉल होना एंड कंपनसेटरी पल्स का बढ़ते रहना मतलब पेशेंट मेरा शॉक में है। शॉक की कंडीशन हो सकती है, किसी को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट हेमरेजिक शॉक में जा सकता है, किसी का एकदम हार्ट अटैक आ गया तो पेशेंट कार्डियोनिक शॉक में जा सकता है। अगर मुझे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो मैं सेप्टिक शॉक में जा सकती हूँ। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ शॉक। मुझे लूज मोशन वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो मैं हाइपोवोल्यूमिक शॉक में जा सकती हूँ। बट शॉक का रीजन कुछ भी हो, अगर शॉक में जा रहा है पेशेंट, अगर बीपी लो होता जा रहा है, देन दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस जो प्रेशर एजेंट से ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे। बी फॉर ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोस को डायलेट करता। अस्थमा वाले पेशेंट्स में जो ठंड के मौसम में ठंडी हवा से, किसी को धूल से, मिट्टी से, या किसी को परफ्यूम से, डीओ से, ऑल ऑफ द सडन, एक्चुअली अस्थमा इज अ hypersensitive reaction, sudden hypersensitive reaction which causes sudden bronchoconstriction, पूरे के पूरे ब्रोंकियल ट्री का कॉन्स्ट्रिक्शन करा देती है, सो दैट सांस फूलने लग जाएगी। सो तुरंत में वी हैव टू गिव ब्रोंकोडायलेटर्स, तो तुरंत उसे आराम मिल जाएगा। सो दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द अस्थमा, क्योंकि ब्रोंकस को डायलेट कराती है, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज साल्ब्यूटामोल। ए फॉर एनोरेटिक्स, भूख बढ़ाएंगे, जिसमें ड्रग है डेक्सपेंफुरामिन और फेनफुरामिन। देन एन से नेजल डिकसेस, सर्दी हुई, छींके आई, वो सब तो ठीक है, बट नाक बंद हो रही है, नाक बहुत ज्यादा बंद हो रही है, इससे सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो उस केस में अगर आपकी नाक बंद हो रही है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज नेजल डिकंजेस्टेंट, ऑक्सीमेटाजोलिन की 2 ड्रॉप डालो, 2 मिनट के अंदर आपकी नाक खुल जाएगी। एंड बी से वासोडायलेटर ड्रग्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी तो ब्लड प्रेशर को लो कराएगी। सो दीज आर द ड्रग्स जो कि हम एड्रेनर्जिक सिस्टम में यूज करते हैं। तो अगर आपने कब बनाओ याद किया तो उससे आप इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी लिख सकते हो और आप इसके यूजेस भी लिख सकते हो।